सब्सक्राइब कीजिए मिश्रा फॉर यू को और इस बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि इस चैनल पर में आपको ऐसे ही अद्भुत और अविश्वसनीय वीडियो देखने को मिल सके। बोलिए शंभु नारायण भगवान की जय। बोलिए शिव शंकर शंभु की जय। मकर राशि वाले, अब जिंदगी बदलने से कोई नहीं रोक सकता। 10 से 30 जून वक्त बदल रहा है जी। 10 से 30 जून का राशि फल बताने जा रहा हूं, क्योंकि इसी 20 दिन में सूर्यदेव 2 बार राशि परिवर्तन कर रहे हैं। पहला, वृषभ राशि में रहेंगे 14 जून तक और 15 जून से 30 जून तक चले जाएंगे मिथुन राशि में। इसका मकर राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आज के इस वीडियो में इसी विषय पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। आइए सबसे पहले हम सूर्यदेव के आपके चतुर्थ भाव में बैठने का परिणाम आपको बताते हैं। अभी जो मैं आपको बता रहा हूं वो आज से लेकर के यानी कि 6 तारीख से लेकर के 14 तारीख तक का बता रहा हूं और फिर बताऊंगा 15 से लेकर के 30 तक का। मित्रों, चौथे भाव में मित्र मंगल की राशि पर स्थित उच्च के सूर्य के प्रभाव से आपको माता, भूमि तथा भवन का श्रेष्ठ सुख प्राप्त होगा। आयु तथा पुरातत्व का भी आपको लाभ होगा। दैनिक जीवन अमीरी ढंग से बीतेगा। 7वीं नीच दृष्टि से दशम भाव को देखने के कारण पिता के सुख में कमी आ जाएगी और राज्य एवं व्यवसाय के क्षेत्र में उन्नति में रुकावट का आपको सामना करना पड़ेगा। मित्रों, इसको आसान भाषा में समझ लेते हैं कि इसका अर्थ क्या हुआ। इसका अर्थ ये है कि अभी से लेकर के 14 जून तक आपको आपके माता का फुल सपोर्ट प्राप्त होगा। आप जैसा चाहेंगे वैसा ही होगा, उसमें आपकी माता आपका पूरा सहयोग करेंगी। आप अगर कोई ज़मीन लेना चाहते हैं, मकान बनाना चाहते हैं और आपकी ये इच्छा पूरी नहीं हो पा रही थी, तो इस समय में उस इच्छाओं के पूरा होने का योग भी बन रहा है। यानी कि जमीन की कहीं बात चल रही है, कोई प्लॉट लेना चाह रहे हो, उसका काम नहीं बन पा रहा है, वो किसी न किसी कारण से हर बार बिगड़ जा रहा है, तो 14 से पहले अगर आप निपटाना चाहते हैं तो आप निपटा लें, आपके लिए वो सफलतापूर्वक सिद्ध होगा। वहीं मकान की अगर बात करूं तो मकान भी अगर आप लेना चाहते हैं अथवा बनाना चाहते हैं, आपके मन में जद्दोजहद बहुत दिनों से चली आ रही है और काम सफल नहीं हो पा रहा है, तो आपको मैं बता दूं कि आप इस समय में 14 जून तक अगर प्रयास करते हैं तो मकान वाला भी काम आपका संपन्न हो सकता है। जहां तक आयु और पुरातत्व की बात है तो सूर्य देव के चौथे भाव में बैठने के कारण आप ये मान लो कि आपकी ज़िंदगी जितनी थी उसमें थोड़ी और लंबी हो गई, थोड़ा समय आपका जिंदगी के लिए और बढ़ा दिया गया। पुरातत्व का भी आपको विशेष लाभ प्राप्ति होगा। आपको बता दूं कि इस समय में 14 जून तक आप अमीरी ढंग से जिंदगी को व्यतीत करेंगे। अमीरी ढंग से, अमीरों की तरह। अगर आपके पास पैसे नहीं है आप कर्ज लेकर के कर सकते हैं, अगर आपके पास पैसे हैं तो उसको आप पूर्ण रूप से खर्च करके पूरा इंजॉयमेंट करेंगे, पूर्ण आनंद लेंगे। कहा जाता है कि धन का 3 ही गति होता है। पहला दान, आप दान कर दें, आपकी जितनी आमदनी हुई, आपके पास जितना पैसा है दान कर दें। अगर आपको दान करने में दिक्कत है, आप दान नहीं कर पा रहे हैं, तो आप उसका भोग करें, यानी कि अमीरों की तरह जिंदगी जीने का प्रयास करें। तीसरा, अगर आप दान और भोग नहीं करेंगे तो उस धन का नाश होना तय है, तो वो नाश हो जाएगा और आपके किसी काम नहीं आएगा। तो आप अमीरी ढंग से, अगर आपके पास पैसा है तो जरूर समय को बिताएं,
और आप बिताएंगे। इसके अलावा आपको बता दूं कि पिता के साथ जो है सो आपका संबंध अच्छा नहीं रहेगा। इस समय में पिता से वैमनस्य की स्थिति उत्पन्न होगी। हो सकता है छोटी छोटी बातों पर में आप दोनों में विवाद हो जाए। आप दोनों एक दूसरे के मत का सम्मान नहीं करेंगे। इसके अलावा बता दूं कि राज्य यानी कि जहां आप नौकरी करते हैं वहां पर में भी आपके उन्नति में रुकावटों का आपको सामना करना पड़ेगा। 14 जून तक लोग आपके बीच में बाधा बनेंगे। आपके उन्नति को देख करके जलन होगा उनको और आपको आगे बढ़ने नहीं देंगे। इसके अलावा आपको बता दूं कि व्यवसाय के क्षेत्र में भी उन्नति में रुकावट आएगी। अगर आप कोई बिजनेस करते हैं, चाहे आपका कोई भी छोटा से छोटा बड़ा से बड़ा बिजनेस हो, तो उसमें भी 14 तारीख तक रुकावट का आपको सामना करना पड़ेगा। लेकिन आगे 15 से जो 30 जून का समय है वो कैसा रहेगा वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप अपने भविष्य के बारे में मुझसे अपनी जन्म कुंडली अथवा हस्तरेखा के अनुसार अगर जानना चाहते हैं तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर 7062757996 पर संपर्क कर सकते हैं। वहां पर मैं आपको सारी जानकारी दे दी जाएगी आपके भविष्य के बारे में, और बहुत अच्छे तरीके से, चाहे आपके जीवन में कोई बाधा ही क्यों ना आ रही हो, आपका समय रुक क्यों ना गया हो, सब कुछ बदलने का कैसे प्रयास किया जाएगा आप देख करके अचंभित रह जाएंगे। आइए अब जानते हैं 15 से लेकर के 30 जून तक का समय कैसा रहेगा। क्योंकि वक्त जो है आपका 10 तारीख से ही बदल रहा है, लेकिन उसका छाया धीरे धीरे करते करते वो 15 तारीख से उसका असर दिखना शुरू होगा। क्योंकि 15 तारीख से सूर्यदेव आपके पंचम भाव में विराजमान होंगे। मित्रों, ये समय आपके लिए माता भूमि और भ्रमण के लिए सबसे अच्छा है, लेकिन और किस किस चीज के लिए अच्छा और बुरा है आइए जानते हैं। 5वें भाव में शत्रु शुक्र की राशि पर स्थित सूर्य के प्रभाव से आपको संतान पक्ष से कष्ट मिलेगा तथा विद्या अध्ययन में कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। बुद्धि भी कमजोर रहेगी। आप इस समय में चिंतातुर तथा स्वभाव के क्रोधी हो सकते हैं। आयु तथा पुरातत्व का आपको लाभ प्राप्त होगा। 7वीं मित्र दृष्टि से एकादश भाव को देखने के कारण लाभ प्राप्ति के लिए आपको विशेष परिश्रम करना पड़ेगा, तभी जाकर के आपको सफलता प्राप्त होगी। यानी कि 15 तारीख से जो है सो आपका वक्त बदल रहा है। 14 तारीख तक आपने बहुत अच्छा कर लिया सब कुछ, लेकिन 15 से जो फिर 30 का समय है उसमें संतान से आपको सुख नहीं कष्ट मिलेगा। अगर आप एक विद्यार्थी हैं, पढ़ाई लिखाई करते हैं, तो आपको पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगेगा। आपको बता दूं कि आपकी बुद्धि जो है सो जितनी तेजी से तीक्ष्णता से काम करती थी इस समय में नहीं करेगी। आप इस समय में चिंता ज़्यादा करेंगे, और कहा भी गया है कि चिंता से चतुराई घटे, दुख से घटे शरीर। यानी कि चिंता आप जब भी करेंगे चतुराई घटना ये स्वाभाविक है, और दुख जब भी जीवन में आएगा तो शरीर का जो है सो कमज़ोर होना ये भी स्वाभाविक है। तो चिंता आप ज़्यादा करेंगे जिसके कारण बुद्धि आपकी कमज़ोर रहेगी इस समय में 15 से 30 तक, और गुस्सा आपको ज़्यादा आएगा। आप ज़्यादा क्रोध के मारे नुकसान पहुंचाएंगे खुद को। लेकिन आयु में कुछ बढ़ोतरी हो जाएगी। पुरातत्व का भी आपको लाभ प्राप्त होगा। आपको बता दूं कि कुछ विशेष लाभ प्राप्ति के भी योग बन रहे हैं, लेकिन विशेष लाभ लेने के लिए तो विशेष परिश्रम जो है सो करना ही पड़ता है, और वो आपको करना पड़ेगा। अगर आप विशेष लाभ लेना चाहते हैं तो विशेष परिश्रम करें और फिर देखें कमाल तो होगा, और आपको सफलता जो है सो जरूर मिलेगी। मित्रों, और सब ग्रह जो हैं उसके बारे में भी आपको मैं बता देता हूं कैसे कैसे हैं। जैसे कि मंगल जो है सो आपके कुंडली के द्वितीय भाव में विराजमान है पूरे 30 जून तक। द्वितीय भाव में मंगल के विराजमान होने के कारण धन के क्षेत्र में रुकावट देने का प्रयास करेगा मंगल, संभल के रहें।
बुध जो है सो आपके लिए छठे घर में विराजमान है, आपके स्वास्थ्य पर में धावा बोलेगा, तबीयत खराब होने की संभावना है। गुरु जो है सो आपके लिए विराजमान है प्रथम भाव में, जो कि शारीरिक रूप से आपको मजबूत बनाएंगे। शुक्र जो है सो विराजमान है पंचम भाव में, जो आपके बच्चों के साथ जो आपका संबंध मैंने बताया खराब होने वाला है उसको ये मजबूत करने का प्रयास करेंगे। शनि जो है सो आपके लिए विराजमान है प्रथम भाव में, जो कि शारीरिक कष्ट देने का प्रयास करेंगे, आप संभल के रहें। राहु जो है सो आपके लिए छठे भाव में विराजमान है, जो कि आपको दुख कष्ट रोग पीड़ा देने का प्रयास करेगा, संभल के रहें। केतु जो है सो आपके लिए विराजमान है द्वादश भाव में, जो आपको मानसिक अशांति और खर्च ज़्यादा करवाने का प्रयास करेगा, इसलिए संभल कर रहे। मित्रों, यही थी हमारा राशिफल। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। आप समझ चुके होंगे कि आपको कौन सा समय कैसा रहने वाला है। और आपको बता दूं कि इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है misraforyou.com का। वहाँ पर मैं एक नए तरीके से नया वेबसाइट बनाया गया है, जो कि बड़ा ही अद्भुत है, बड़ा ही सुंदर। अभी तक इंटरनेट पर मैं एस्ट्रोलॉजी का कहूँ या यूँ कहूँ तो इस ज्योतिष का ही कहूँगा कि ऐसा जो है सो वेबसाइट अभी तक नहीं आया है। आप आए और उसको विजिट करें। वहाँ पर मैं आपको दैनिक राशिफल, कल क्या होगा, कल का टुमारो का राशिफल, साप्ताहिक, मंथली और वार्षिक, ये सारे, और वार्षिक ही नहीं आपके संपूर्ण जीवन का भी वहाँ पर मैं आपको कंटेंट लिखा हुआ मिल जाएगा, जिसको आप पढ़ करके केवल समझ सकते हैं। जो चीज़ आपको समझ में यहाँ पर मेरे बोलने से ना आए उसको पढ़ करके आप बड़ा ही डिटेल से समझ सकते हैं। वहाँ पर मैं आपको और भी बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। आप रत्न लेना चाहते हैं, यंत्र लेना चाहते हैं, आप कोई मूर्ति लेना चाहते हैं सोने का चांदी का, इसके अलावा आप बहुत सारी चीज़ें हैं वहाँ पर में, जो रुद्राक्ष वगैरह आपको देखने को मिलेगी, यंत्र मिलेगी। एस्ट्रो सर्विस अगर आप अलग अलग प्रकार का लेना चाहते हैं, इस वर्ष में क्या होगा, उस वर्ष में क्या होगा, वो लेना चाहते हैं, ये सब आपको वहाँ पर में प्राप्त हो जाएगा। तो आपको नीचे जो लिंक दिया गया है उस पर क्लिक करके एक बार जरूर जाएं उस वेबसाइट पर में और चेक करें, बड़ा आभार होगा। चलिए, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आपके लिए बेनिफिशियल साबित अवश्य हुआ होगा। अगर वाकई कुछ ऐसा है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें और नीचे एक कमेंट में लिखें जय शंभू नारायण।